नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सत्य आखिर सत्य होता है। यानी जीवन में सत्य को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। जब आप सत्य की स्वीकृति दे देते हैं तो एक तरीके से आपका पुनर्जन्म हो जाता है, क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार कर लिया। पहले स्वीकार करना जरूरी, व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो गलती किसी भी कारण से हो। वो हमेशा दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया। नहीं, आपको जब निर्णय लेना है, जब किसी सत्य बात को जानना है, तो आपको दोनों ही चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। तब आप जान पाएंगे कहाँ गलती हुई और कहाँ कहाँ आप सही थे। लेकिन ये इस स्थिति में व्यक्ति तब आता है जब वो एडमेंट नहीं होता, यथार्थ को सामने रख के, और जब इस पर अपने फैसले लेता है, जब इस पर अपनी राय रखता है, तब वो बिल्कुल सही होता है और तब उसके निर्णय भी सही होते हैं। हम इस चीज़ का एक खूबसूरत चेहरा जो है भारत की प्रोग्रेस के ऊपर देख सकते हैं। भारत की प्रोग्रेस उस समय तक रुकी रही जब तक भारत ने ये स्वीकार नहीं कर लिया कि वो उसके रुकने की वजह क्या है, उसके रुकने के कारण क्या है। जब उसने स्वीकार किया कि हमारे भारत के रुकने के कारण कौन कौन से हैं, हमारी गलती कहाँ हुई जिसके कारण से विरोधियों ने हमारे ऊपर हमले करने चालू कर दिए, हमारे ऊपर जो है शासन करना चालू कर दिया, वो कौन सी गलती थी। तब उनको समझ में आया कि पहली गलती थी एजुकेशन। यानी हमारी एजुकेशन ही अपडेट नहीं है। जब हम एजुकेशन में ही पिछड़ रहे हैं तो मूल तो शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत एजुकेशन से ही होती है। एक शिक्षित व्यक्ति जो निर्णय लेता है, हम शिक्षित उसको कह रहे हैं जो सर्वांग रूप से शिक्षित है, उसके निर्णय हमेशा सही होते हैं, क्योंकि वो उसके पास हर चीज़ को देखने का नज़रिया बड़ा होता है। जब आपके पास बड़ा होता है तो आप ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाते हैं। जब तक आप के पास चीज़ें कम होती, तब तक आप उस चीज़ को आपकी नज़र में वो चीज़ें नहीं आती और आप सामान्य चीज़ों पर ही परेशान होते रहते हैं और उस पर अपने एक्शन लेते रहते हैं। तो ये एक कठिनाई होती है व्यक्ति के जीवन में। तो जब हम किसी बड़े निर्णय की बात करें, तो जहाँ हम अपने भारत की प्रोग्रेस की बात करें, तो वहाँ सबसे पहले क्या नज़र आया? एजुकेशन। दूसरी, हमारी क्षमता आदि उस समय हो जाती है जब हम अपनी महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं, क्योंकि महिलाएं तो समाज की धुरी हैं। अब पहले तो आपने उनको आधा कर दिया, और वही आपके बच्चों को आगे बढ़ा सकती हैं, वही आपके परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं, वही आपके आर्थिक प्रोग्रेस को दे सकती हैं, और आपने उनको पीछे करके रख दिया। कह दिया जा कर के बैठ जाओ कमरे के अंदर, बस तुम्हारा स्थान यही है, क्योंकि तुम्हें बनाया सिर्फ इसीलिए गया है कि तुम बस रोटी बनाओ और मुझे खिलाओ, बस बात ख़त्म। बात ख़त्म नहीं है ये महान मूर्खता की बात थी। अभी भी घरों में चल रही है ये बातें। ये महान मूर्खता है। यदि घर के अंदर हर सदस्य अर्निंग करता है, तो पहली बात, अर्निंग करने वाला व्यक्ति अलर्ट मोड में आ जाता है, पैसे को बचाना और कमाना दोनों सीख जाता है, क्योंकि उसको कमाना तो जब जॉब करने जा रहा है तो अर्निंग तो सीख गया, अब वो बचाना भी सीखेगा, क्योंकि पैसा यदि बराबर खर्च करता जाएगा तो कब तक करेगा। चाहे कितना भी खर्च करने वाला व्यक्ति हो, एक ना एक दिन तो उसको सोचा, अरे मेरे इतनी दिन कम अर्निंग की और अभी तक कुछ बचाया नहीं। जिस दिन उसे होश आएगा उस दिन बचाना शुरू करेगा। और उससे पहले तक यदि आप देखें तो इसका मतलब आपकी लाइफ तो स्मूथली चल रही थी ना, तो तब भी आपका लॉस नहीं था और अब भी लॉस नहीं है। लेकिन उस घर की कहानी को करें जिस घर में पैसा आता ही नहीं है, तो कहाँ से उसमें आगे प्रोग्रेस की बात है भाई? प्रोग्रेस की। और दूसरी बात, अलर्ट मोड क्या, उसको बाहर जाने से उसके दिमाग के सारे दरवाजे जो बंद थे अभी, जहाँ उसको लोगों की समझ नहीं थी, जहाँ वो लोगों को जानती नहीं है, किसी को भी नहीं, सबको अपना ही समझ रही, सबको, अरे सबको समझो, सबको आदर दो, सब चीज़ ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ जैसी है उसको यदि आप नहीं समझेंगे तो उससे हानि होगी, और होती है, हर दिन होती है। आप ना अपने बच्चों के बारे में निर्णय ले पाते हैं, ना अपने परिवार के बारे में निर्णय ले पाते हैं, ना जीवन के किसी और चीज़ के बारे में निर्णय ले पाते हैं।
यानी इतने आधे अधूरे होते हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि घर के अंदर ही आप छोड़ कर के आ गए और यदि उसको समझ भी पैदा हो गई तो फिर वो गलत तरफ मुड़ेगी उसकी सोच, क्योंकि खाली हो गई ना। वो आपको खाली व्यक्ति का दिमाग शैतान का घर होता है। वो चाहे वो लड़ाई झगड़े में जाए या फिर किसी और विपरीत चली स्थिति में चली जाए, यानी खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा। फिर दोष उसका नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपने एक सक्रिय दिमाग को निष्क्रिय करके रख दिया, उसको ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर अब उसका दिमाग तो चलता है, लेकिन अब आप उसको कह रहे हैं कि अब आप उसको यूज़ मत करो। ऐसे कैसे हो सकता है? जो यूज़ करने की चीज़ है उसे तो यूज़ किया जाएगा ना। आप यूज़ मत करो कहने से तो काम नहीं चलता। वो व्यक्ति यूज़ करेगा जिस तरीके से उसके समझ में आ रहा है, वो यूज़ कर रहा है। यानी आपको और भी तरीके की हानि उठानी पड़ सकती है, और उठाते हैं लोग, पारिवारिक, सामाजिक, सब तरह की हानि को वो उठाते हैं। तो यानी आपने एक व्यक्ति की प्रोग्रेस को रोक कर इसको नुकसान किया। तीसरी, आपने अपने बच्चों की लाइफ को भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर दिया। एक पढ़ी लिखी परिवार की महिला जिस तरीके से अपने बच्चों को देख रही होती है, जिस तरीके से उसकी परवरिश कर रही होती है, अपब्रिंगिंग कर रही होती है, जिस तरीके से उसकी नज़र, बेशक वो चाहे सर ही पढ़ाने आए, चाहे कोचिंग से पढ़ें या बच्चे उसकी देख रेख में खुद की में पढ़ें, लेकिन उसकी नज़र ज़रूर होती है कि मेरा बच्चा कितने समय पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी नज़र होती है। क्योंकि अब उसकी नज़र में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी सोच रही है, अपने परिवार के भविष्य के लिए भी सोच रही है, परिवार की गलत बातों के लिए भी सोच रही है। निश्चित सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी? यदि आप उसके साथ सही व्यवहार करेंगे तो नहीं सोचेगी, गलत व्यवहार करेंगे तो निश्चित सोचेगी। क्यों नहीं सोचेगी? वो तो घर में रह करके भी सोचेगी। यदि आप उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो जो होना नहीं चाहिए वो करते हैं, गलत है। एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आपके बराबर मेहनत कर रहा है, आपके साथ चल रहा है, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ लेकिन आई कब? ये चीज़ों की तरफ आपका रुझान कब जाता है? जब आप खाली होते हैं, तब आपका ध्यान इधर की तरफ चला जाता है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा। यानी जो प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ आपको जिन जिन विषयों पर आपको सोचना चाहिए, वहाँ पर आपका कोई एक्शन नहीं है। आपको, आपके लिए सिर्फ आपकी बॉडी ही वो सिर्फ एक विषय हो गई, और बॉडी में भी सिर्फ चेहरा। जो घर के अंदर महिलाएं रहती हैं उनके लिए सिर्फ चेहरा ही महत्वपूर्ण रह जाता है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहता। यानी उनको बाकी और चीज़ों का एक तो पता नहीं है, दूसरी बात वो सिर्फ उसी से समझती हैं कि यही सिर्फ एक महत्वपूर्ण है, इसलिए बस इसी को संवार लेना काफ़ी होता है, जबकि ये कहीं महत्व ही नहीं रखता। जब आपकी इनबिल्ट जो कहेंगे इनबिल्ट ग्रोथ जब होने लगती है, वो यदि ग्रोथ होने लगी तो आपको बाहरी ग्रोथ पर काम तो करते हैं आप, लेकिन पहली बात तो आपका इतना ध्यान नहीं जाता उस तरफ, और ध्यान भी जाता है तो वो सही जगह पर जाएगा जहाँ जितनी आवश्यकता उतना ही करें, क्योंकि उसकी ज़रूरत रह नहीं जाती। उसकी ज़रूरत रह ही नहीं जाती। आपके पास एक तो समय नहीं, दूसरी उसकी ज़रूरत अब आपकी नज़र में है नहीं। आपकी नज़र में ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप मतलब बहुत चमक दमक से रहें, बहुत वो चीज़ें अब आपके लिए अफेक्टेड ही नहीं है। आपका शायद उस तरफ ध्यान नहीं जाए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं। तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है जिस तरफ आप जीवन की और चीज़ों को बढ़ते हुए, पल्लवित होते हुए देखते हैं, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को फलते फूलते देखती हैं। आप देखती हैं कि किस तरीके से लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं और उस ग्रोथ का मूल कारण क्या है, यानी आपकी सक्सेस रेट। तो पहली हमारी भारत की हमने बताई एजुकेशन। दूसरी जो हमने वुमेंस को लिए जो हमने रखा था, जो हमने महिलाओं के लिए जो एक अलग हटा के दिया, यानी हमने 50% अपनी ग्रोथ को पीछे ही कर दिया था, वो 50% अब हमारे साथ में जुड़ गई, तो उसकी ग्रोथ हुई। साथ ही इसके यदि वो अपने काम में है और आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, और आप डिस्टर्ब नहीं है, ना फाइनेंशियली डिस्टर्ब है ना मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि घर में यदि आप एक महिला है, आप सुबह जो आप कह के गए शाम तक वो उसके दिमाग में वही चल रहा है, शाम तक के लिए उसके दिमाग में फिक्स है। शाम तक के लिए क्या,
जब तक कि वो 4-5 महीने 6 महीने जब तक कि वो उस चीज़ का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक वो पूरी तरह फिक्स है। यानी आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप उस एक मैटर को जिसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, आपने उसको एक मामला बना दिया। उसको ख़त्म नहीं, मतलब एक सामान्य बात थी, उसको एक मामले तक पहुंचा दिया, एक बहुत बड़ा विषय बना दिया तूल दे के। और है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, उसको तुरंत ही ख़त्म करना चाहिए था। क्योंकि मालूम है ये सारे दिन खाली रह कर के इसी विषय पर सोचते, उनके पास दूसरा टॉपिक ही नहीं है उसके अलावा सोचने के लिए, तो वो उसी पर ही सोचे जा रहे। तो यानी आपको शाम को भी डिस्टर्ब होना है, सुबह भी डिस्टर्ब होके गए थे, शाम को भी डिस्टर्ब हो, फिर सुबह डिस्टर्ब, फिर शाम को डिस्टर्ब। यानी फाइनेंशियली तो आप डिस्टर्ब थे ही, मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, बच्चों की यदि ग्रोथ नहीं हो रही तो आप डिस्टर्ब हैं, फाइनेंशियली यदि आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, फाइनेंशियली यदि दबाव बढ़ रहा है तो आप डिस्टर्ब हैं। यानी आप तो हर तरह से डिस्टर्ब हैं, आपकी ग्रोथ सब कैसे होगी। ज़्यादातर तो लोग ज़्यादातर पुरुषों की ग्रोथ रुक जाती है। बहुत कम ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी ग्रोथ पूरी हो पाती है, जो कि अपने आप में बहुत काबिल होते हैं, जिनको पता होता है कि ये मुद्दा ही नहीं है जिसका पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, वो उस पर सोचते ही नहीं है और उस पर या तो उस पर ध्यान नहीं देते या तुरंत ख़त्म ही कर देते हैं, उस मैटर को आगे बढ़ने नहीं देते। जो भी होता है, चाहे फाइनेंशियली हो, तो वो कह सोचेंगे कि इस 10,000 के पीछे 6 महीने खराब करने से अच्छा है 10,000 दो, आगे बढ़ो। यहाँ तक कि कुशलता तो ये कहती है, जैसे मैंने अपने पिता को देखा फाइनेंशियली मैटर पर, मैंने कभी उनको ये कहते नहीं सुना कि ये चीज़ नहीं होगी। वो कहते थे जो तुम्हें करना है कर। वो ये कहते थे कि 10 मिनट दुकानदार से उलझने से अच्छा है 10 मिनट में अपनी ग्रोथ की बात करूँ। तो वो 10 मिनट को भी महत्व देते थे। यानी ये कितनी सही बात थी कि ना तो वो फाइनेंशियली मैटर में उलझते थे, ना पारिवारिक ज़्यादा मैटर में उलझते थे, तो वो अपनी ग्रोथ कर पाए। तो व्यक्ति या तो फिर इतना सुलझा हुआ हो तो वो निकल जाएगा अब, कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा खर्च हो बेशक हो, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए। तो वो एक तरीका बहुत अच्छा था। ये मैं अंबानी जी के परिवार में मुकेश जी को देखती हूँ कि मुकेश जी का भी यही है, वो ये इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिए। आज तो उनके पास कोई उसकी सीमा ही नहीं है पैसे की, लेकिन यदि वो पैसे पर ज़्यादा ध्यान देते तो कभी भी उनकी तरक्की हो नहीं सकती थी। जिस तरीके से नीता अंबानी का खर्चे का तरीका था, उस पर यदि वो शुरू से यदि सोचते और फालतू की बातें ज़्यादा सोचते तो ग्रोथ नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उन चीज़ों पर नहीं, उन काम पर महत्व दिया। आज काम की वजह से कोई, जब आपकी सक्सेस देखता है, कोई आपके से दूर हो ही नहीं सकता। तो सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से ही सिक्योर बना देती है, दूसरों की सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं रहती आपके पास। तो आपका आपका एक विषय यहाँ सॉल्व होता है। यानी सत्य को जाना आपने कि आपकी शिक्षा रुकी थी, आपके जो महिलाओं की ग्रोथ रुकी थी, महिलाओं की वजह से पारिवारिक ग्रोथ रुकी थी और फाइनेंशियली ग्रोथ रुकी थी, जो कि हमारी इंडिया केवल हमारे परिवार को ही महिलाएं फाइनेंशियली वो नहीं कर रही। फाइनेंशियली यदि महिला की ग्रोथ होती है, परिवार की ग्रोथ नहीं होती, समाज की ग्रोथ होती है, देश की ग्रोथ होती है। यदि हर महिला फाइनेंशियली जो है वो हर तरीके से सक्सेसफुल होगी तो हमारा देश कितनी तरक्की करेगा। यदि एक महिला तरक्की करेगी तो उसके परिवार भी तरक्की करेगा। यानी फाइनेंशियली ग्रोथ का लेवल कहाँ पहुँच गया, जहाँ पूरा परिवार 50 लोग हैं और 50 के 50 काम कर रहे हैं, तो क्या किस लेवल पर पहुँचेंगे। मैंने कितने सारे ऐसे परिवार देखे जहाँ पर पूरा का पूरा परिवार, सारे परिवार के सारे प्रोफेसर हैं, सारे डॉक्टर, सारे के सारे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों की अर्निंग सबकी कितनी होगी, कितना कितने अच्छी या फिर हम कहें कि और तरह के बिजनेस में हैं या किसी में भी हैं अभी, आप जो जितना भी अंबानी के परिवार को देख रहे हैं, पूरा परिवार है ना, सब लगे हुए हैं अपने अपने में। यदि पूरे परिवार की ग्रोथ हो रही है तो क्या क्या ये ग्रोथ एक देश की ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल देश की ग्रोथ है। यदि हमारे यहाँ का एक परिवार संपन्न होता है यानी हमारा देश संपन्न बन रहा है। हमारे यहाँ के हर परिवार संपन्न हो जाएगा तो सोचिए देश की क्या स्थिति होगी। हमारे घर का एक एक बच्चा यदि एजुकेशन में माहिर हो जाएगा, अब हम देख रहे हैं 2-2
5-5 6-6 साल के बच्चे जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से बदल रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा ले रहे हैं, तो यदि बच्चों को ये सब चीज़ें मिलेंगी तो उनकी परवरिश पर, उनके आने वाले फ्यूचर पर कितना बड़ा इसका इफेक्ट होगा। यानी हमारे यहाँ का एक 6 साल के बच्चे की ग्रोथ का मतलब पूरे स्कूल का बदल देना। पूरा स्कूल ही उससे प्रभावित है, स्कूल नहीं पूरा समाज उससे प्रभावित होगा। भाई फला जगह का बच्चा इतना टैलेंटेड है, फला जगह का बच्चा इतनी साइंस की बात करता है, इतनी आर्ट्स की बातें करता है, इतनी उसको पता है, लिटरेचर के बारे में उससे पूछा जाए तो वो कहाँ से कहाँ तक का बता देगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये बातें बताती हैं कि भारत की प्रोग्रेस कहाँ चल रही है। तो ये चीज़ें होती हैं प्रोग्रेस की। यानी हमने जब सत्य को सत्य स्वीकार किया तब ये प्रोग्रेस हुई। इस बात से प्रोग्रेस नहीं होती कि हमने इसका पैसा मार लिया, उसका पैसा मार लिया, इससे हमने अपने घर की सुरक्षा कर ली, उससे हमने घर की सुरक्षा कर ली। ये प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, लेकिन ये प्रोग्रेस ठहरी हुई प्रोग्रेस है। और इससे बहुत सारे, जो हम कहते हैं एक तरीके से, बहुत सारे लोगों की बददुआएं भी तो लगती है। जब आप किसी के साथ से छीन करके किसी चीज़ को ले लेंगे, निश्चित रूप से उसका परिणाम तो गलत होना ही है। आज नहीं तो कल हो, लेकिन गलत होगा। और जब आप अपनी मेहनत के बल पर बढ़ेंगे तो आपका परिणाम कैसा होगा? बहुत सुखद, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वादपूर्ण, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत का पसीना मिला हुआ है, उसमें किसी की बद्दुआएं मिली हुई नहीं है। और जो बद्दुआएं मिला हुआ पैसा ना हो, जो बद्दुआओं से कमाई हुई शिक्षा ना हो, वो शिक्षा शिक्षा है। जहाँ पुस्तकों की पूजा की जाती है, उस घर में भगवान तो स्वयं आ जाते हैं। आना ही पड़ेगा भगवान को, क्योंकि भगवान तो उसी के साथ है जो व्यक्ति ईश्वर, शिक्षा स्वयं भगवान का ही अवतार है। यदि उसकी प्रोग्रेस हो गई तो समझ लीजिए आपने भगवान की पूजा ही की है। यदि आप 16 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे, आप पूजा कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। किसी पूजा मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूजा के मंदिर में ही बैठे हैं। क्योंकि ना तो आपने एक व्यक्ति का नुकसान किया, ना ही अपने समाज का नुकसान किया, ना ही आपने अपने अपनी दिशा को भ्रमित किया है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम वापस से इसी के आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे।